व्यवस्था। जंगल में शेर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें एकमात्र काम करने वाली चींटियां थीं जो समय से आती जाती थीं और फैक्ट्री का सारा काम करती थीं। शेर का व्यवसाय बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये चींटियां इतना सुंदर काम कर रही हैं, अगर इसको किसी विशेषज्ञ के निगरानी में रख दूं तो और बेहतर काम कर सकती है। ये ख्याल मन में आते ही शेर ने एक मधुमक्खी को मैनेजर नियुक्त कर दिया। मधुमक्खी को कार्य का बहुत अनुभव था और वह रिपोर्ट्स लिखने में भी बहुत होशियार थी। मधुमक्खी ने शेर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटियों का काम करने का समय सारणी बनाना होगा। फिर उसके काम का सारा रिकॉर्ड अच्छी तरह रखने के लिए मुझे एक अलग से सेक्रेटरी चाहिए होगा। शेर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया। शेर को मधुमक्खी का कार्य पसंद आया। उसने कहा कि चींटियों के अब तक पूरे हुए सारे कार्यों की रिपोर्ट दो और जो प्रगति हुई है उसको एक सुंदर ग्राफ बनाकर निर्देशित करो। मधुमक्खी ने कहा, ठीक है, मगर मुझे इसके लिए कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर और प्रोजेक्टर चाहिए होगा। इस सब के लिए शेर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और बिल्ली को वहाँ का सर्वेसर्वा नियुक्त कर दिया। अब चींटी अपना काम करने के बजाय सिर्फ कागजी रिपोर्ट बनाने में ध्यान देने लगी, जिससे उसका काम पिछड़ता गया और अंततः प्रोडक्शन कम हो गया। शेर ने सोचा कि कंपनी में एक तकनीकी विशेषज्ञ रखा जाए जो मधुमक्खी की सलाहों पर अपनी राय दे सके। ऐसा सोचकर उसने बंदर को तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया। अब चींटी को जो भी काम दिया जाता वह उसको पूरी सामर्थ्य से करने की कोशिश करती, लेकिन अगर काम कभी पूरा नहीं होता तो वह विवश होकर उसको अपूर्ण छोड़कर घर चली जाती। शेर को लगातार नुकसान होने लगा तो वह बहुत बेचैन हो उठा। कोई उपाय न देख मजबूरी में उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। 3 महीने बाद उल्लू ने शेर को अपनी विस्तृत और बेहद गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है और आर कंपनी के घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त करना होगा। शिक्षा। अब आप गंभीरता से सोचिए, किसको सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त किया जाएगा? चींटियों को, क्योंकि वास्तव में वही एकमात्र वर्कर थी। यही व्यवस्था इंसान करता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।